तो क्या आईपीएल के लिए किया श्रेयस अय्यर ने देश से धोखा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राकील हसन गुमन। नाजरीन, दौलत के नशे में चूर होकर पाकिस्तान और पाकिस्तान क्रिकेट टीम का मजाक उड़ाने वाला भारतीय क्रिकेट बोर्ड और भारतीय मीडिया जो हमेशा एक ही बात करता था कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड इतना अमीर है कि वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को खरीद सकता है, और जब पाकिस्तान के कुछ खिलाड़ी जो हैं वो पैसे को लेकर मीडिया के सामने आते थे और कहते थे कि जनाब हमारे जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसमें जो जनाब अमाउंट हमें दी जाती है उसमें इजाफा किया जाए, तो इस बात को लेकर जो भारतीय मीडिया है वो बतंगड़ बनाता था और पाकिस्तान को फिर ताने जो है वो देता था। और फिर जो माजी में हो चुका है, जो 2010 का एक फेमस इंसिडेंट है जिसमें पाकिस्तान के 3 क्रिकेटर्स मोहम्मद आमिर, सलमान बट और मोहम्मद आसिफ जो हैं वो फिक्सिंग करते हुए रंगे हाथों पकड़े गए थे, तो वो जनाब जो इंसिडेंट है वो हमेशा भारतीय मीडिया हमारे मुंह के ऊपर मारता रहा है और हम इस बात को झुटला भी नहीं सकते थे क्योंकि ये एक तारीख का हिस्सा बन चुके थे और ये एक शर्मनाक तारीख थी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की। लेकिन अब जनाब पैसे के लिए भारतीय क्रिकेटर्स ने अपने मुल्क को दगा देना शुरू कर दी है, और वो भारतीय मीडिया जो आईपीएल को दुनिया क्रिकेट की सबसे बड़ी लीग करार देता था, अब वही भारतीय मीडिया जो है वो ये कह रहा है कि आईपीएल ने हमारी क्रिकेट को बर्बाद करके रख दिया है। और जब जब भारत कोई भी मेन इवेंट का टाइटल हारता है तो वहां पर जो आईपीएल है उसको भारतीय मीडिया की जानिब से क्रिटिसाइज किया जाता था कि आखिर ये लीग जो 2008 में शुरू हुई और अब 2024 में इसका जनाब जो 17th सीजन है वो खेला जाना है, लेकिन इसने जो फॉरेनर्स हैं उनको पैसा देने के अलावा किया क्या है, क्योंकि 2007 के T20 वर्ल्ड कप में भारत जीतता है, उसके बाद क्या होता है 2009 की चैंपियंस ट्रॉफी भारत हार जाता है, 2010 का T20 वर्ल्ड कप भारत दूर दूर तक कहीं पर नजर नहीं आता, 2011 का वर्ल्ड कप भारत ने जीता लेकिन वो आईपीएल की वजह से नहीं जीता था, उसके बाद 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी भारत जीता लेकिन वो भी जनाब आईपीएल की वजह से नहीं जीता था। लेकिन फिर 2014 का T20 वर्ल्ड कप भारत हार जाता है, इससे पहले 2012 का T20 वर्ल्ड कप भारत वो भी हार चुका था, फिर 2016 का T20 वर्ल्ड कप आता है और भारत अगेन अपने घर पर जनाब जो सेमीफाइनल है वो वेस्ट इंडीज के हाथों हार जाता है। और उससे पहले 2015 के ओडीआई वर्ल्ड कप की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया से भारत जो है वो सेमीफाइनल हार जाता है, 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी की बात की जाए तो भारत पाकिस्तान के हाथों जो फाइनल है वो बड़ी बुरी तरह से हारता है, 2019 के सेमीफाइनल की बात की जाए तो भारत जो है वो न्यूजीलैंड के हाथों हारता है, 2021 के T20 वर्ल्ड कप की बात की जाए तो भारत जो है वो जनाब अगेन तारीख में पहली दफा किसी वर्ल्ड कप मैच में पाकिस्तान के हाथों शिकस्त खाता है, और उसके बाद वेरी नेक्स्ट मैच में भारत जो है वो न्यूजीलैंड से हारता है और ग्रुप स्टेज में ही भारत को जनाब जो घर की टिकट्स हैं वो थमा दी जाती हैं। 2022 की T20 वर्ल्ड कप की बात की जाए भारत ग्रुप स्टेज में अच्छा खेलता हुआ नजर आता है और सेमीफाइनल में फिर इंग्लिश टीम के हाथों उनकी तारीखी पिटाई होती है और भारत कोई विकेट भी हासिल नहीं कर पाता। अल्टीमेटली वर्ल्ड कप 2023 आता है, भारत अपने घर पर खेल रहा होता है, पिच फिक्सिंग की जाती है और जनाब फाइनल से पहले जो सेमीफाइनल था उसमें आईसीसी के जो न्यूट्रल क्यूरेटर थे वो भारतीय क्रिकेट बोर्ड को एक्सपोज करते हैं और फिर फाइनल में जो घड़ा ऑस्ट्रेलियाई टीम के लिए खोदा गया था उसमें भारत खुद गिर जाता है। और जैसे ही 2023 का वर्ल्ड कप फाइनल भारत हारता है तो भारतीय मीडिया के ऊपर एक ही चर्चा हो रही थी कि जनाब आईपीएल जो है इसको बंद कर दो क्योंकि ये हमें क्रिकेट ट्रॉफीज जितवाने की बजाय हमारी क्रिकेट को तबाह कर रहा है। और अब जनाब आईपीएल सीजन 2024 शुरू होने से पहले भारत के कुछ क्रिकेटर्स जो हैं उन्होंने आईपीएल के लिए, उन्होंने पैसे के लिए मुल्क से गद्दारी कर दी है और इसी वजह से भारतीय मीडिया जनाब अब चीख रहा है कि इन खिलाड़ियों के ऊपर पाबंदी लगाई जाए। और उसके अलावा भारतीय मीडिया का एक सेक्शन जो है वो आईपीएल के रिलेटेड भी बातें कर रहा है। और अब जनाब मजीद कोई जनाब जो तमहीद है वो बांधने की बजाय एक वीडियो मैंने जनाब आपको सुनानी है और कॉपीराइट की वजह से इसको मैं ज्यादा प्ले नहीं कर सकता, लेकिन आपको इसका इंट्रो जो है वो सुना देता हूं, उसके बाद इस वीडियो के ऊपर बाकायदा डिस्कशन करते हैं कि कौन से 4 खिलाड़ियां भारत के जो इस वक्त पैसे के लिए मुल्क फरोश जनाब हो चुके हैं। सो ये न्यूज़ 24 स्पोर्ट्स की जनाब वीडियो है और इसका स्क्रीनशॉट आप साथ देख सकते हैं
ऑडियो आप सुन लें, वीडियो का लिंक जनाब मैं अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा। और अगर आप किसी भारतीय को यह लगता है कि मैं चीजों को एग्जैजरेट कर रहा हूं तो जनाब वो उस लिंक को क्लिक करके वो वीडियो खुद जाकर देख सकता है। सो ये जनाब ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसके बाद जो चीजें मैंने आपके सामने रखनी है और इंडियन न्यूज़पेपर्स के जनाब जो कुछ स्क्रीनशॉट मैंने आपके साथ शेयर करने हैं वो भारतीय क्रिकेट बोर्ड के हवाले से बड़े जनाब तबाहकुन इंकशाफात जो हैं वो कर रहे हैं। सो जनाब ये जरा देखें। तो क्या आईपीएल के लिए किया श्रेयस अय्यर ने देश से धोखा? देश के साथ धोखा। सीरीज से श्रेयस अय्यर बाहर हो गए हैं। पीठ की दर्द का हवाला देकर उन्होंने अपने आप को सीरीज से बाहर रखा था। पीठ, बैक स्पैस्म, कमर दर्द, कुछ भी कहें, उसका बहाना शराज अय्यर ने किया और कहा कि जनाब मुझे दर्द है कमर में, मैं जनाब जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज है वो ज्यादा कंटिन्यू नहीं कर सकता, क्योंकि पहले दोनों मैचेस के अंदर जो हैदराबाद टेस्ट हुआ, उसके बाद वाइजैक टेस्ट जो भारत जीता भी था, इन दोनों टेस्ट मैचेस की जो 4 इनिंग्स हैं उसमें शराज अय्यर की कोई परफॉर्मेंस नहीं थी। और तीसरे टेस्ट मैच से पहले जनाब इनको ड्रॉप किया जाता है, और जैसे ही इनको ड्रॉप किया जाता है तो इन्होंने जनाब रिपोर्ट करना था रणजी ट्रॉफी के लिए कि वहां पर जाएं और अपनी फॉर्म जो है उसको बहाल करें, अपनी बैटिंग टेक्निक को मजीद बेहतर करें। लेकिन इन्होंने कह दिया कि जनाब मेरी कमर में दर्द है इसलिए मैं नहीं खेल सकता। और जनाब अब जो एनसीए, भारत की एनसीए है, वहां से एक मेल जो है वो की गई है बीसीसीआई को, और उसके बाद पूरे भारत के अंदर इस वक्त चीटर चीटर फिक्सर फिक्सर के जो नारे हैं वो शराज अय्यर को लेकर किए जा रहे हैं। लेकिन ये जो जनाब शराज अय्यर ने चीटिंग की है ना, इसकी एक बैकग्राउंड स्टोरी है, और 2023 का आईपीएल से यह रिलेटेड है। और 2023 के आगाज में जब भारतीय क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेल रही थी तो उस वक्त शराज अय्यर इंजर्ड हुए थे। बाद में इनका रिहैब हुआ और इनको एक लंबा टाइम चाहिए था रिहैब कंप्लीट करने के लिए, और इनकी इंग्लैंड के अंदर जो बैक सर्जरी है वो हुई थी। और एशिया कप 2023 से चंद दिन पहले जनाब इनकी जो क्रिकेट है उसके अंदर वापसी हुई थी, और एशिया कप में जब इनकी वापसी हुई तो उससे पहले पूरा भारत ये कह रहा था कि नंबर 4 के ऊपर भारत के लिए जो जनाब ओडीआई वर्ल्ड कप और एशिया कप है उसके अंदर कौन बैटिंग करेगा। लेकिन फिर शराज अय्यर वापस आते हैं और भारतीय टीम को कंधा देते हैं। और अब जनाब आईपीएल 2024 जिसका आगाज 22 मार्च को होना है, उससे पहले शराज अय्यर साहब ने यह कहा कि जनाब मैं तो रणजी ट्रॉफी नहीं खेल सकता, मेरी तो कमर में दर्द है। और एनसीए ने जनाब मेल कर दी कि शराज अय्यर को ऐसा कुछ भी नहीं है। और जब यह खबर सामने आई, और ये एक किसी भारतीय न्यूज़पेपर ने रिपोर्ट नहीं किया, सबसे पहले तो ये देखें हिंदुस्तान टाइम्स क्या लिखता है कि शराज अय्यर एड्स टू बीसीसीआई वोज आफ्टर ईशान किशन डिचेज रणजी ट्रॉफी साइटिंग इंजरी डिस्पाइट बीइंग डिक्लेयर्ड फिट। इसके बाद जनाब व्योन क्या लिखता है, ये जनाब मैच थोड़ी सी इशू कर गई थी। शराज अय्यर प्रायोरिटाइजिंग आईपीएल ओवर रणजी ट्रॉफी रेजेस क्वेश्चंस विद इन क्रिकेट फर्टेनिटी। इसके बाद जनाब न्यूज़पेपर आ गया इंडियन एक्सप्रेस, द इंडियन एक्सप्रेस, शराज अय्यर इज फिट, एनसीए सेज अ डे आफ्टर ही ऑप्शनड आउट ऑफ रणजी ट्रॉफी बिकॉज ऑफ बैक पेन। इसके बाद जनाब आ गया टाइम्स स्पोर्ट्स नाउ, और यहां से दूसरे प्लेयर्स का कच्चा छटा खुलता है। और स्पोर्ट्स नाउ की खबर है कि ईशान किशन ट्रेनिंग विद हार्दिक पांड्या एंड ब्रोदा सेट टू मिस झारखंड नेक्स्ट रणजी ट्रॉफी मैच। तो अब जनाब जो स्टोरी खुली है ना भारतीय क्रिकेट बोर्ड और भारतीय क्रिकेट टीम के हवाले से, वो ये है कि पाकिस्तान को पैसे का ताना देने वाले भारतीय क्रिकेट के जो 4 बड़े खिलाड़ी हैं ना, उन्होंने जानबूझकर जनाब या तो इंजरीज शो करना शुरू कर दी है या पर्सनल रीजंस की वजह से वो अपने आप को क्रिकेट से दूर कर रहे हैं। और क्रिकेट से दूर इसलिए कर रहे हैं कि उनको आईपीएल से पहले किसी किस्म का जो फिटनेस इशू है वो जनाब फेस ना करना पड़े। और आईपीएल से पहले फिटनेस इशू फेस ना करना पड़े का मुराद ये है कि जनाब वो कहते हैं कि मुल्की क्रिकेट जो है वो जाए भाड़ में और हम खेलेंगे आईपीएल, हम कमाएंगे वहां पे पैसा, और भारत के पास पैसा आईपीएल के अंदर तो ऐसे जनाब उसको भाया जाता है जैसे दरिया के अंदर पानी बहता है, क्योंकि फिर फिक्सिंग वाला एलिमेंट भी तो है ना, वहां से कमाने भी तो होते हैं। तो वो जो एक इंडियन मूवी का ही जनाब सीन है कि बाबू भैया पैसे का चक्कर है, तो पैसे के चक्कर में जो खिलाड़ी हैं उन्होंने जनाब मुल्क की क्रिकेट से
दगाबाजी शुरू कर दिया। और ये वर्स्ट काइंड ऑफ फिक्सिंग है। आज दुनिया क्रिकेट इसको फिक्सिंग के अंदर नहीं ला रही, लेकिन आप लिख कर ले लें और ये वीडियो सेव कर लें कि कुछ अरसे के बाद जनाब जो दुनिया क्रिकेट के बड़े बड़े पंडित हैं ना, वो ये कहने पर मजबूर होंगे और हमारी लाइन को पकड़ेंगे और कहेंगे कि जनाब दिस इज द वर्स्ट काइंड ऑफ फिक्सिंग इन एनी स्पोर्ट्स। सो जनाब एक तो कि शिराज सैयद जिनके बारे में मैंने बता दिया, दूसरा स्पोर्ट्स नाउ की खबर ईशान किशन और हार्दिक पांड्या, और तीसरा नाम इस वक्त इंडियन टीम के साथ ट्रैवल कर रहा है। ये बड़ी मिस्ट्री स्टोरी है और नाम है जनाब केएल राहुल। पहले टेस्ट मैच में इंजर्ड होते हैं, लेकिन जो रिपोर्ट सामने आई वो ये थी कि इनकी जो इंजरी है वो बड़ी माइनर किस्म की है। ये सेकंड टेस्ट मैच से पहले फिट हो जाएंगे, लेकिन फिर ये सेकंड टेस्ट मैच से आउट हो जाते हैं और रीजन ये है कि अभी तक इंजरी रिकवर नहीं हुई। फिर जनाब कहा गया कि तीसरे टेस्ट मैच से पहले रिकवर कर जाएंगे, लेकिन तीसरे टेस्ट मैच के शुरू होने से एक दिन पहले यह खबर आती है कि केएल राहुल तीसरा टेस्ट मैच भी मिस करेंगे। फिर कहा गया कि जनाब चूंकि माइनर इंजरी है तो चौथे टेस्ट मैच से पहले फिट हो जाएंगे। और अब जनाब जब टीम ऑलमोस्ट फाइनल हुई है भारत की प्लेइंग 11, उसमें केएल राहुल का नाम नहीं है। सो केएल राहुल भी जानबूझकर अपने आप को इंजर्ड शो कर रहे हैं ताकि वो लखनऊ सुपर जायंट्स की कप्तानी बेहतर अंदाज में आईपीएल 2024 के अंदर कर सकें। सो जनाब ये भारतीय क्रिकेट बोर्ड के अंदर इस वक्त तमाशा जो है वो लगा हुआ है। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।